गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चौटिया, मेरा नाम कैलाश चौटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित है, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से आपको घर बैठे ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है। उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको पीएम या व्यवसाय अध्ययन है वो पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि बच्चों आपको पता है, हमारा कल अध्याय नंबर 14 निगमीय सामाजिक उत्तरदायित्व CSR कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके तहत हमने ये कल अध्याय पूरा कर दिया था। कल हमने केन्स इंडिया कंपनी के सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की चर्चा की थी और उनको अंडरलाइन किया था। आज हम अध्याय नंबर 13 में आ गए हैं। अध्याय नंबर 13 का नाम क्या है? बीमा, परिचय और महत्व। आज संसार का प्रत्येक व्यक्ति अनिश्चितता और जोखिम से घिरा हुआ है। वह व्यक्ति अनिश्चितता से, जोखिम से, खतरों से, डर से घिरा हुआ है। प्रत्येक व्यक्ति का जीवन है वो असुरक्षित है। प्रत्येक व्यक्ति अपने आप को असुरक्षित महसूस करता है। जो कुछ उसके पास है, चाहे धन दौलत है, चाहे संपत्ति है, चाहे परिवार है, चाहे घर है, चाहे कार है, चाहे दुकान है, उन सभी का उसे खोने का या समाप्त होने का डर हमेशा रहता है। चाहे यदि दुकान है तो दुकान में आग लगने का, शॉर्ट सर्किट से दुकान के आग लगने, नष्ट होने, सामान के जलने, बाढ़ बारिश तूफान आने से दुकान में सामान के खराब होने का डर हमेशा रहता है। चाहे वह संसार का सबसे धनवान व्यक्ति क्यों न हो, व्यक्ति चाहे सामान्य हो, चाहे धनवान हो, चाहे मध्यम वर्ग का हो, चाहे वह एक उद्योग का मालिक हो, चाहे एक छोटा दुकानदार क्यों ना हो, चाहे वह राजनेता हो, चाहे अभिनेता हो, चाहे खिलाड़ी हो या खेल का आयोजक हो, चाहे किसान हो, मजदूर हो, श्रमिक हो, वैज्ञानिक हो, सभी को अपने भविष्य में खतरों से सभी को भयभीत रहते हैं। अपना भविष्य सभी को अंधकार में लगता है। सभी को लगता है कि उनका जीवन कभी भी समाप्त हो सकता है। परिवार में कोई आपदा आ सकती है, धन दौलत संपत्ति है वो खत्म हो सकती है। तो ये डर या भय वो हमेशा बना रहता है। किसी को अपने स्वास्थ्य की चिंता है कि कहीं मुझे मृत्यु नहीं आ जाए, किसी को अपनी मृत्यु के पश्चात अपने परिवार की चिंता है कि मेरे परिवार का क्या होगा, मैं उनकी देखभाल कौन करेगा, उनका पालन पोषण कौन करेगा। किसी को प्राकृतिक आपदा आने का डर, जैसे कि बाढ़ है, सूखा है, भूकंप है, उपद्रव है, तूफान है, इससे उसकी संपत्ति के नष्ट होने, हानि होने, संपत्ति के समाप्त होने का डर है वो रहता है। तो किसी को अपने व्यवसाय के माल को सुरक्षित रखने को, उसका माल, व्यवसाय में जो माल उसने मंगाया वो सुरक्षित रहे, वो नष्ट नहीं हो, खराब नहीं हो, बारिश तूफान बाढ़ शॉर्ट सर्किट के कारण उसमें आग नहीं लग जाए, वो खराब नहीं हो जाए, वो बह नहीं जाए। तो एक कर्मचारी को अपनी नौकरी की चिंता की कहीं उसे निकाल नहीं दी जाए, कि मालिक को कर्मचारी द्वारा विश्वासघात करने का डर सताता है। तो सभी को, अगर कर्मचारी उसको अपनी नौकरी की चिंता है तो मालिक को अपने कर्मचारी के द्वारा विश्वासघात करने की चिंता है। तो चिंता ही चिंता है। व्यवसायी को प्रतिस्पर्धी की चिंता है, कंपटीशन का मार्केट है, तो व्यवसायी को डर रहता है कि प्रतिस्पर्धा के मार्केट में वो खुद कैसे टिक पाएगा। तो उपभोक्ता को चिंता है कि कहीं उसे मिलावटी या नकली माल तो नहीं दिया जा रहा है। उपभोक्ता को इस बात की चिंता है कि कहीं उसे मिलावटी या नकली माल देकर ठगा तो नहीं जा रहा है। साझेदारी को अन्य साझेदारों द्वारा पैसा हड़प करने की चिंता रहती है। तो कारखानों के मालिक को कानूनी पंजों की जोरदार पकड़ होने से अपने कारखानों में काम करने वाले कर्मचारियों और श्रमिकों के जीवन की सुरक्षा की चिंता रहती है। तात्पर्य यह है कि आधुनिक युग में जब हम जी रहे हैं, तो आधुनिक तकनीकी युग में हम सभी को संपूर्ण जीवन और चारों ओर डर, भय, आतंक, चिंताओं से हम ग्रसित हैं। आधुनिक तकनीकी युग में जब हम जीवन और चारों ओर से भय और चिंताओं से ग्रसित हैं, ये भय और चिंता हमें है वो डराती है। यही चिंताएं व्यक्ति को जोखिम ग्रस्त करती है। व्यक्ति की यही चिंताएं उसे जोखिम ग्रस्त करती है और जीवन में अनिश्चितता उत्पन्न करती है। इस प्रकार ये जो चिंताएं हैं ये व्यक्ति को अनिश्चितता उत्पन्न करती है और जीवन में जोखिम डालती है। इसलिए फ्रैंक एच नाइट द्वारा दशकों पहले, कई सालों पहले एक विचार व्यक्त किया गया था
कि आज भी ये सत्य प्रतीत होता है कि जोखिम अनिश्चितता का इनाम है और अनिश्चितता जीवन की वास्तविकताओं में से एक है। ये कितनी अच्छी बात की है उन्होंने कि जोखिम है वो अनिश्चितता का नाम है और अनिश्चित जीवन है वो मनुष्य की वास्तविकता है। तो जोखिम है वो उस अनिश्चितता का नाम है जो व्यक्ति के जीवन में आ सकती है और अनिश्चित जो जीवन है यही व्यक्तिगत जीवन का हिस्सा है। ये वास्तविकताओं में से एक है, हम इसे नकार नहीं सकते। मनुष्य का स्वभाव कैसा है बेटा कि मनुष्य अपनी सुरक्षा चाहता है, अपने को सुरक्षित रखने के लिए मनुष्य ने आदिम युग से वर्तमान तक अनेक उपाय किए हैं। मनुष्य ने आदिम युग से प्राचीन काल से लेकर वर्तमान समय तक अनेक उपाय किए हैं और वर्तमान में उन उपायों में से क्या एक उपाय है बीमा करना। यानी बीमा है वो प्रत्येक व्यक्ति को करवानी चाहिए। बीमा के द्वारा व्यक्ति के जीवन को उसकी होने वाली अनिश्चितता, होने वाले जोखिम, पड़ने वाले संकट से उसे मुक्ति मिल जाती है। उन्हीं उपायों में से एक है बीमा, ठीक है ना। बीमा उतना ही पुराना जितना कि हमारी सभ्यता है। तो बीमा है वो उतना ही पुराना जितनी हमारी सभ्यता है। सभ्यता की शुरुआत, मानवीय सभ्यता की शुरुआत से बीमा किसी न किसी रूप में विद्यमान रहा है। प्राचीन समय में इसका स्वरूप आपसी सहायता और सहयोग के रूप में था। वर्तमान में बीमा का कार्य विभिन्न बीमा कंपनियों जैसे कि भारतीय जीवन बीमा निगम LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो वर्तमान में बीमा का कार्य विभिन्न कंपनियों और निगमों द्वारा संपादित किया जाता है। ऋग्वेद में बीमे के लिए एक शब्द आया योगक्षेम। तो बीमे के लिए कौन सा शब्द आया ऋग्वेद में? योगक्षेम। योगक्षेम शब्द का अर्थ क्या होता है? बीमा, जीवन से सुरक्षा। योगक्षेम ऋग्वेद में बीमे के लिए कौन सा शब्द आया है? बीमे के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग किया गया बच्चों? योगक्षेम। योगक्षेम शब्द का प्रयोग है वो ऋग्वेद में किया गया है। तो ये आपको मोस्ट है, ये अंडरलाइन करा दिए, इसको लिखना है। मनुस्मृति में भी, जो मनुस्मृति महाराज मनु के द्वारा लिखी गई है, उसमें भी वस्तु के क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, मात्रा, दूरी, व्यय, खर्च, योगक्षेम अर्थात योगक्षेम का अर्थ क्या बेटा? जोखिम तथा सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए व्यापारियों से कर वसूल किए जाने का उल्लेख मिलता है। मनुस्मृति में भी जोखिम और खतरों से सुरक्षा के लिए व्यापारियों से कर वसूल किए जाने का उल्लेख है वो आता है। प्रारंभ में बीमा की जरूरत व्यक्तियों और माल की जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में बीमा की जरूरत है वो व्यक्तियों और माल की जोखिम से सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई थी। प्रारंभ में जो प्राचीन काल में जो बीमा का स्वरूप था वो बेटा कैसा था कि उस समय व्यक्तियों का जीवन, माल की सुरक्षा के लिए विभिन्न प्रकार से करों को वसूल करने के लिए की गई थी। वर्तमान में बीमा सुरक्षा के साथ साथ एक तरीके से विनियोग, वर्तमान में बीमा है वो सुरक्षा के साथ साथ क्या करता है बेटा? वर्तमान में जो बीमा है वो सुरक्षा के साथ साथ हमें विनियोग, एक तरीके से किसी क्षेत्र में पैसा डालना और उत्पादन में वृद्धि करने की भी अवसर प्रदान कर रहा है। तो वर्तमान में जो बीमा है वो मनुष्य की, अब तो हर चीज़ों का बीमा होता है, पशुओं का, मनुष्य का, गाड़ी का, कार का, घर का, सामान का, दुकान का, माल का, निर्यात का, आयात का, हर चीज़ों का बीमा होता है। तो जीवन का कोई भी क्षेत्र है वो बीमा से अछूता नहीं है। क्या कोई ऐसा क्षेत्र बच्चों? हाँ बेटा, मोनिका जी, पूजा, प्रेरणा, सत्यदेव, सतवीर, ध्यान है ना आपको मैं क्या पढ़ा रहा हूँ? इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। तो किंतु वर्तमान में बीमा सुरक्षा के साथ साथ, इसलिए सभी को बीमा करवाना चाहिए। मैंने आपको 11वीं क्लास में बीमा के महत्व के बारे में एक दिन बताया भी था। तो सुरक्षा के साथ साथ विनियोग और उत्पादन में वृद्धि के अवसर भी उपलब्ध करवा रहा है। बीमा के कारण ही, बीमा यदि है तो हम अनिश्चितता, जोखिम, डर, भय, जीवन की अनिश्चितता, असुरक्षा, कारोबार की असुरक्षा, मृत्यु, जीवन परिवार की अनिश्चितता से हम एक तरीके से उबर कर या उबरना संभव होता है। तो बीमा के कारण ही हमारे लिए अनिश्चितता, हम अनिश्चितता से उबर सकते हैं। जोखिम, खतरों, डर से उबरना संभव हो सकता है। इसलिए बीमा एक व्यक्ति, समाज और व्यवसाय, राष्ट्र सभी के लिए आवश्यकता बनता जा रहा है। तो बीमा है वो हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है।
तो बीमा है वो व्यक्तियों के लिए, समाज के लिए, व्यवसाय के लिए, रोजगार के लिए, राष्ट्र के लिए, सभी के लिए बहुत आवश्यक है। और बीमा का महत्व है लगातार बढ़ता ही जा रहा है। बीमा है वो लोग बीमा के प्रति जागरूक हैं। शायद ही परिवार में ऐसा कोई सदस्य वर्तमान में है जिसका बीमा नहीं हुआ हो। तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी 2015 में कुछ बीमा परियोजनाएं वो शुरू की थी, जिसके द्वारा व्यक्ति के जीवन, चाहे बच्चे हों, जो टीनेजर हों और 18 साल से लेकर 70 साल तक के जो व्यक्ति हों, उन सभी के लिए बीमा की योजनाएं हैं वो शुरू की गई। इसके बिना जोखिम और अनिश्चितता भरे संसार में चलना, जीना बहुत ही कठिन है। अमेरिकी विद्वान, अमेरिका के जो विद्वान हैं काल्विन कुलीज कहते हैं, बीमा वह आधुनिक साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अनिश्चित को निश्चित, असमान को समान बना सकता है। अनिश्चित को निश्चित, निश्चित तथा असमान को समान बना सकता है। यह वह साधन है जिसके द्वारा सफलता को लगभग सुनिश्चित किया जा सकता है। इसके माध्यम से ताकतवर कमजोर की सहायता के लिए अंशदान करता है। इसके द्वारा कहते हैं ना कि बीमा का आधारभूत सिद्धांत क्या है? एक सब के लिए, सब एक के लिए, एक सब के लिए और सब एक के लिए। इसके अंतर्गत जो ताकतवर व्यक्ति हैं, जो धनाढ्य व्यक्ति हैं, जो सामान्य व्यक्ति है, उसके अंश से इतनी राशि जुटाई जाती है या उसके हिस्से से एक एक रुपये भी निकालकर लाखों रुपए की मदद है वो किसी गरीब की जा सकती है। अंशदान करता है तथा कमजोर ताकतवर से सहायता प्राप्त करता है, किंतु किसी भी कृपा से नहीं बल्कि अधिकार के द्वारा, जो उसने भुगतान करके खरीदा है। तो किसी पर दया, करुणा, भीख के कारण लोग या अमीर लोग उसकी सहायता नहीं करते, बल्कि उसने ये अधिकार प्राप्त किया है। उसने बीमा के द्वारा अपनी पूंजी का निवेश किया है और अपने जोखिम, डर या भय के विरुद्ध उसने सुरक्षा प्राप्त की है। तो बीमा मनुष्य धर्म के सुनहरे नियम के अनुसार कार्य करता है। बीमा क्या करती है? मनुष्य धर्म के सुनहरे नियम के अनुसार कार्य करती है। एक दूसरे का कष्ट मिलजुल कर सहन करो। बीमा है वो इस सिद्धांत पर चलता है कि बीमा मनुष्य धर्म के सुनहरे नियम के अनुसार कार्य करता है और मनुष्य का जो जीवन है उसका जो सुनहरा धर्म है, वो जो नियम है वो क्या है? एक सब के लिए और सब एक के लिए। एक व्यक्ति वो सबको सहायता करे और सभी व्यक्ति मिलकर एक की सहायता करे। सभी व्यक्तियों के अंशदान से किसी व्यक्ति की सहायता होती है, तो इसे हम बीमा कहते हैं। तो बीमा मनुष्य धर्म के सुनहरे नियम के अनुसार कार्य करता है, एक सब के लिए और सब एक के लिए। जो बीमा का सिद्धांत क्या है? एक सब के लिए और सब एक के लिए काम करते हैं। अब हम बीमा का अर्थ परिभाषाएं, मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इंश्योरेंस। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दृष्टिकोण से बीमा को परिभाषित किया है। जन सामान्य और समाजशास्त्रियों के दृष्टिकोण से जोखिम से सुरक्षा का उपाय, ए डिवाइस ऑफ प्रोटेक्शन अगेंस्ट रिस्क, जोखिम से सुरक्षा के उपाय के रूप में। तो जो जन सामान्य और जो समाजशास्त्री है उनके दृष्टिकोण में जोखिम से सुरक्षा का उपाय का नाम ही बीमा है। अर्थशास्त्रियों ने बीमा के अर्थशास्त्र को ध्यान में रखकर आर्थिक या व्यावसायिक आधार पर बीमा की परिभाषा दी है। कानूनी दृष्टि से ध्यान रखते हुए बीमा को एक अनुबंध माना गया है। इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट, इट इज ए कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पर्सन एंड द कंपनी। इस प्रकार विद्वानों ने बीमा की उपयोगिता पर आधार पर अलग अलग परिभाषा दी है। इन सभी को अध्ययन की दृष्टि से हम 3 भागों में बांट सकते हैं। इन परिभाषाओं को हम अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांट सकते हैं। जन सामान्य और समाज शास्त्रियों के दृष्टिकोण से बीमा जोखिम से सुरक्षा का उपाय है। अर्थशास्त्रियों ने बीमा को ध्यान में रखते हुए आर्थिक और व्यावसायिक आधार पर बीमा को परिभाषित किया है। इस प्रकार विद्वानों ने बीमा की उपयोगिता को अलग अलग ढंग से परिभाषित किया है। हम उन अलग अलग परिभाषा को 3 दृष्टि से बांटते हैं। बीमा की सामान्य परिभाषा। बीमा की सामान्य परिभाषा क्या है? बीमा की कार्यात्मक रूप से उसे किस प्रकार उसको डेफिनेशन में डाला गया है, और अनुबंधात्मक या वैधानिक परिभाषा क्या है? तो सामान्य परिभाषा सबसे पहले हम सामान्य, सर विलियम
बीवरेज के अनुसार सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। तो ये जो सर विलियम बीवरेज की परिभाषा है ये बहुत मोस्टम है, इसको अच्छे से याद करना बेटा। तो सर विलियम बीवरेज के अनुसार सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। जब एक व्यक्ति अकेला जोखिम नहीं उठाता बल्कि कई व्यक्ति मिलकर, लाखों व्यक्ति मिलकर जोखिम उठाते हैं और लाखों व्यक्तियों के अंशदान से किसी एक व्यक्ति के जीवन की सुरक्षा हो जाती है। इस परिभाषा के अनुसार किसी एक के जोखिम को वह अकेला वहन नहीं कर सकता, इसलिए मिलजुल कर जोखिम उठाना ही बीमा का कार्य है। इसलिए क्या कहा गया है, सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है। इस परिभाषा के अनुसार कोई भी व्यक्ति अकेला जोखिम नहीं उठा सकता, कोई भी व्यक्ति अकेला जोखिम वहन नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति अकेला जोखिम को अपने कंधों पर नहीं ले सकता। इसलिए मिलजुल कर सभी व्यक्तियों के द्वारा एक व्यक्ति को जोखिम को आपस में मिलकर बांटना, उसको मिलजुल कर उठाना ही बीमा का कार्य है। जॉन मैगी के अनुसार बीमा वह योजना है जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में, ये दूसरी परिभाषा, ये आज की अंतिम परिभाषा है, बीमा वह योजना है। इसके बाद में मैं कल आपको अच्छे से समझाऊंगा और इसकी जो परिभाषा है वो हम पढ़ेंगे। तो ये आज की जो अंतिम परिभाषा है जॉन मैगी के अनुसार बीमा वह योजना जिसके अंतर्गत एक बड़ी संख्या में लोग मिलकर एकांकी व्यक्तियों के जोखिम को अपने कंधों पर ले लेते हैं। ये लगभग विलियम बीवरेज और जॉन मैगी की जो परिभाषा है वो मिलती जुलती है। तो सामूहिक रूप से जोखिम उठाना ही बीमा है, जबकि जॉन मैगी का मानना है कि बीमा वह योजना है जिसके द्वारा बहुत बड़ी संख्या में मिलकर लाखों और करोड़ों लोग मिलकर कुछ व्यक्तियों या एक व्यक्ति या व्यक्ति समूह के जोखिम को अपने ऊपर ले लेते हैं, अपने कंधों पर ले लेते हैं, अपने कंधों पर उसे डाल लेते हैं, इसे बीमा कहते हैं। तो आज मैंने आपको बीमा की सामान्य परिभाषा, दो परिभाषा के बारे में बताया। कल हम आगे बढ़ेंगे, आगे पढ़ेंगे और इनकी याद करना। जो परिभाषा सर विलियम बीवरेज की परिभाषा तो आपको रट लो, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको अच्छे से आपको याद करना है, समझना है। ये आपका होमवर्क है, इसको लिखना है घर पर, याद करना जहाँ जहाँ मैंने आपको अंडरलाइन कराए हैं। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।